समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा दोस्तों रोज की तरह हेडलाइंस की। हेडलाइंस में बात करूंगा क्या सभी पेंशनर्स को यह मैसेज आ गया है, जरा चेक करें और उठाएं इसका फायदा। आखिर पीसीडीए ने एक मैसेज रिलीज किया है, एक बार जरूर करें चेक। और इससे आपको क्या फायदा मिलेगा, आखिर ये हैं कौन, बिल्कुल आप वीडियो देखना। इस नंबर को भी आपको सेव करना होगा। मैं बात करूंगा ओआरओपी पर निर्णय, क्या मिलेगा फायदा, ब्रिगेडियर साहब क्या दावा कर रहे हैं। जी दोस्तों, हाँ आपके सामने ब्रिगेडियर साहब से मेरी बात हुई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैं बात करूंगा सीएसटी कार प्राइस, हाँ जी दोस्तों डाउन हो गए, उसकी लिस्ट जारी हो गई है। मैं एक लिस्ट आपके सामने शेयर करूंगा कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जीएसटी में छूट के बाद बाजार में भारी खरीदारी हुई है, खासकर 4 व्हीलर और 2 व्हीलर का। क्या कैंटीन ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। एक्स सर्विसमैन को नौकरी में एक बार ही आरक्षण मिलेगा, हाई कोर्ट का आदेश है। और भर्ती के दौरान जवान हुआ बेहोश, रील के चक्कर में लड़की ने पुलिस को 360 डिग्री कटाए चक्कर। और बनारस में पुलिस और वकीलों का महाभारत आपने देखना होगा कि देश में अब क्या हो रहा है। तो खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा मैसेज सबके पास आएगा, आ गया नहीं आया तो मैं आपके साथ कन्वे कर रहा हूं कि डियर सर, इफ यू रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी प्लीज कॉन्टेक्ट टू आर्मी पेंशन लाइजेंस सेल नंबर 7393073973। ये नंबर बहुत रामबाण नंबर है और ये नंबर है लेफ्टिनेंट कर्नल रंजन साहब का। इनसे हमारी चैट होती, आप देख सकते हो। अब इन्होंने क्या, ये क्यों ऐसी शुरुआत हो रही है, उन्होंने कहा यदि आपका 1 रैंक 1 पेंशन के संबंध में यदि आपकी बेसिक पेंशन में सुधार नहीं हुआ है, यदि आपका एरियर ओआरओपी 1, 2, 3 का कहीं डिले है, क्योंकि सीपीपी से जो लोग माइग्रेट हुए हैं उनका बीच में फंस गया है, या आपकी कम्यूटेशन रिकवरी लगातार चल रही है, या आपके डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम है जो रिकॉर्ड, और आप सब जगह परेशान हो गए, तो साहब ने एक तरीका बताया। उन्होंने लिखा है कि सीधा सीधा अपने के जो व्हाट्सएप की डीपी उस पर लिखा है डिफेंस पेंशनर्स कॉन्टेक्ट सीधा आर्मी पीसीडीए पेंशनर्स काज कीने बिन मोह कहां विश्राम, एक स्लोगन नीचे लिखा हुआ है। कॉन्टैक्ट डिटेल लिखी है 7393073973। लैंडलाइन नंबर 0532242348 लिखा है। और संदेश दिया है कृपया फोटो पीडीएफ शुभकामनाएं न भेजें, और आपकी कोई समस्या है उसको सरल भाषा में लिखें और उसके डॉक्यूमेंट मुझे भेज सकते हैं। और उन्होंने कहा अपना आर्मी नंबर, रैंक, नेम, रिकॉर्ड ऑफिस, पीपीओ नंबर ये जरूर लिखें, और जो प्रॉब्लम है वो आसानी से सरल शब्दों में लिखें। और ये लगातार कम से कम मैंने 50 लोगों को नंबर दिया है और रिस्पॉन्स किया है व्हाट्सएप पे, गुड मॉर्निंग साहब मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं नाम, नंबर, रैंक और इस तरीके का है, वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। यानी पीसीडीए में हम जब कॉल करते हैं तो वहां पर जो लोग उठाते हैं उनकी उतनी मैं कहूँ औकात नहीं, ना उनका दायरा है काम करने का, वो आपको किसी सॉल्यूशन पे ले जाएं, वो सामने जो चीजें वो आपको बता देते हैं। तो दोस्तों इस नंबर को नोट करके अपने फोन में रख लीजिए। ओआईसी पीसीडीए लेफ्टिनेंट कर्नल रंजन साहब है, और ये नंबर पक्का 7393073973, जो कि मेरे व्हाट्सएप में भी, मेरे फोन में भी ये सेव है, व्हाट्सएप पे मेरी बात होती है। तो आप समझ गए इस मैसेज का क्या मतलब है। जिन जिन के पास जिन्होंने मेरे भेजा है उनको मैंने बता दिया, कईयों के पास आया कल भेजा, इसलिए मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं। अब मैं बात करूंगा सीधा सीधी बात है कि ओआरओपी पर निर्णय। हाँ जी दोस्तों, ये ब्रिगेडियर सीएस विद्यासागर सेवानिवृत्त की तरफ से एक मैसेज है, और उन्होंने लिखा है ओआरओपी के ऊपर। और जैसा कि फिर हमने उनसे सवाल पूछे, उनको भेजा, हम साहब ये क्या आपने मैसेज लिखा है, क्योंकि कई प्रकार के मैसेज इसमें अब होते हैं, एक बार चेक करना जरूरी है। तो मैंने उनसे चेक किया, उन्होंने बोला यस ये मेरा ही मैसेज है। उन्होंने लिखा है प्रिय महोदय, समय से पहले सेवानिवृत्त हुए लोगों के लिए खुशखबरी, अब वे जुलाई 2014 से ओआरओपी के लिए पात्र हैं, जो उन्हें देने से इनकार कर दिया गया था। एएफटी की प्रिंसिपल ब्रांच ने ओए 3130-2022 में तीनों सेवाओं के लिए सभी रैंकों के 34 और नौसेना के 114 पीएमआर अधिकारियों ने जिस तरीके केस डाला, और 21 जनवरी 2025 को उसकी सुनवाई हुई। मैं लेफ्टिनेंट जनरल टीएस गिल विशेष बलों से और पूर्व सीओएस पश्चिमी कमान को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे यह निर्णय भेजा है, निर्णय की प्रति संलग्न है। अब ये यहां मैं इसको अंडरलाइन करूंगा। अब ये कहा गया है कि मैं लेफ्टिनेंट जनरल टीएस गिल और पूर्व चीफ ऑफ सीओएस चीफ ऑफ स्टाफ पश्चिम वेस्टर्न कमांड को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने मुझे ये निर्णय भेजा है। यानी इस निर्णय में कहीं ना कहीं ताकत है, इस निर्णय में कहीं ना कहीं वजन है, इसलिए मैं आपके साथ है। टी सेवा ने न्यायमूर्ति एन नरसिम्हा रेड्डी सेवानिवृत्त 1 मैन जुडिशियल कमेटी के अध्यक्ष के समक्ष ये तर्क प्रस्तुत किया था
यद्यपि न्यायमूर्ति एल नरसिम्हा रेड्डी की सहमति व्यक्त की गई थी कि पीएमआर को भी आरोपी प्रदान की जाए, लेकिन भारत सरकार ने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने ये अपना अनुभव बताया कि हमने इसके ऊपर कोशिश किया था, हो गया, लेकिन अभी इन्होंने कहा है 2 बड़े अधिकारियों ने मुझे भेजा है, तो इसमें कहीं ना कहीं दम है। अब इन 3500 में सभी पीएमआर याचिकाकर्ताओं के साथ न्याय हुआ है। चूंकि 2022 में इतने लोगों ने केस दायर किया था, मुझे आशा है कि रक्षा मंत्रालय AFTPB नई दिल्ली के निर्णय को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करेगा, जुलाई 2014 के पीएमआर को आरोपी का लाभ प्रदान करेगा। यह देखकर प्रसन्नता हो रही कि AFT प्रिंसिपल ब्रांच नई दिल्ली ने पीएमआर सैनिकों को लाभ पहुंचाने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय, जिसमें 2 वर्षों का समय लगा। ध्यान देने योग्य ये बात है, जब आपको न्याय से वंचित किया जाता है तो आपको न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में संकोच नहीं करना चाहिए। हालांकि न्यायालयों में कुछ समय लग सकता है, यद्यपि आपकी प्रार्थना न्याय के लिए है तो आपको न्याय अवश्य मिलेगा। हार्दिक शुभकामनाएं ब्रिगेडियर CS विद्यासागर, ये टी सेवा के अध्यक्ष है, ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन उनकी। तो आप समझ चुके हैं कि उन्होंने कहा कि मुझे 2 बड़े अधिकारियों ने भेजा, इसलिए दम है, और भगवान करे सबको ये मिले, हमारी भी उम्मीद है। लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि, मतलब ऑर्डर निकल गया, लेकिन सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया है, ना ही PCDA को इस तरीके का उन्होंने कोई ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है, क्योंकि मेरी लेफ्टिनेंट कर्नल रंजन साहब से इसके रिगार्डिंग की बात हो चुकी है। उनको मैंने ये ऑर्डर भेजा है, उसकी भी मैं आपको सामने दिखा सकता हूं कि ये ऑर्डर है। उन्होंने क्या जवाब दिया है वो देख सकते हो, उन्होंने नॉट येट इंप्लीमेंटेड, मेरे पास ऐसा लिखित में नहीं आया। तो आप समझ चुके हो, जो मेरे प्रीमेचर रिटायरीज हैं, जो भाई हैं, भगवान चाहेगा इनके साथ जरूर न्याय होगा। तो दोस्तों ये थी इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन। अब मैं CSD की बात करूंगा। जैसा कि आप सुन सकते हो, बहुत सारे अखबारों ने धूम मचा रखी है। कल के ही आप देख सकते हो, मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं कि बहुत बड़ी खुशखबरी हो रही है, सबको हो रही है। GST कटौती से आ गई मौज, खरीदारों में मची होड़। यानी GST का कानून कल से लागू होने के बाद 30 से 35% जो सेल शुरू हो गई है, जिसके अंदर AC, TV और 4 व्हीलर और 2 व्हीलर, यानी 25,000 कारों की डिलीवरी कल हुई है। हुंडई ने 11,000 कारें डीलरों को बेची हैं कल का ये। तो अब इनको तो फायदा हो रहा है, अब हम इंतजार कर रहे हैं कि हमें कैंटीन से क्या फायदा मिलेगा। अब कैंटीन की बड़ी भारी लिस्ट है, लगभग आप समझ सकते हो। उसमें CSD के इंडेक्स नंबर है, मॉडल दिए हैं और वेरिएंट नेम दिए हैं, फ्यूल है, बेसिक प्राइस इंक्लूडिंग डीलर मार्जिन, कस्टमर प्राइस, TCS 10%, टोटल शेयरिंग प्राइस CSD, और उसमें GST को कम करके माइनस करके अब जो फाइनल रेट है उनकी लिस्ट इस पे वायरल हो रही है। लेकिन दोस्तों मैं इसकी अभी पुष्टि नहीं करूंगा, आधिकारिक तौर पर इसके ऊपर कोई कवरिंग लेटर नहीं है, क्योंकि मैं इस तरीके की चीजें नहीं डालता। लेकिन फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए सोच सकते हो कि पहले रेट क्या थे, अभी रेट क्या है। इतना तो फायदा होगा ही होगा, और फायदा होगा ये 100% है। कितना होगा, जरूर जबरदस्त उतने % पे होगा। लेकिन तमाम गाड़ियों की लिए मैं गाड़ियों की लिस्ट आपके सामने, ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होगा। किसी को PDF भाई को चाहिए तो मेरे मैसेज कर सकते हो, या मेरे सैनिक जीवन पेज पे आप फॉलो करोगे, मैं वहां डाल दूंगा। तो दोस्तों ये थी जो GST का फायदा मिल रहा है, कैंटीन से हमें बड़ी उम्मीद है। हम सब चाहते हैं कि हमें एक गाड़ी मिल जाए छोटी मोटी, और उसका फायदा भी मिले, तो जरूर मिलेगा, ये बात पक्की है दोस्तों। अब मैं बात करूंगा एक्स सर्विसमैन को नौकरी में आरक्षण। हाँ, माननीय हाईकोर्ट ने सीधा सीधा कहा है, पूर्व सैनिक नौकरी में एक बार ही आरक्षण ले सकता है। हाईकोर्ट ने यह कैरियर ग्रोथ का साधन नहीं है कि आपने एक बार यहां ले लिया, अब आपको दूसरा चाहिए तो उस जगह से छोड़ के दूसरा ले रहे हो, नहीं। एक बार आप रिटायरमेंट के बाद यदि आप इसका फायदा ले रहे हैं तो आपको मिलेगा। और राजस्थान हाईकोर्ट का यह आदेश है, उसमें एक्स सर्विसमैन कोटे से सरकारी नौकरी पा चुके पूर्व सैनिकों की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा है, एक बार जब कोई व्यक्ति सेवा में नियमित नियुक्ति प्राप्त कर लेता है तो किसी अन्य पद की तुलना में आकर्षण, मतलब किसी और आपको अच्छा लग रहा है उसमें जाने के लिए, फिर आपको विशेष आरक्षण नहीं मिलेगा। एक्स सर्विसमैन आरक्षण पूर्व सैनिकों प्रारंभिक, और इस तरीके का उन्होंने क्या केस था उसके ऊपर उन्होंने अपना वर्डिक्ट सुनाया, और ये आपको समझना चाहिए और है भी सही मामला। अब मैं बात करूंगा कुछ ऐसी चीजें कि रील के चक्कर में पुलिस परेशान है। यानी एक महिला ने 100 नंबर की एक रील बना दी और थाने के बाहर कुछ फोटो वीडियो लिए, और वो मिलियंस चल गई। अब पुलिस दरोगा जी उसके पीछे घूम रहे हैं कि इसको डिलीट कर दो। वो बोलती है मैं ऊपर से गिर जाऊंगी, मर जाऊंगी, मेरी मिलियंस चल चुकी है। हम वीडियो सब नहीं डिलीट करेंगे, वरना हम मर जाएंगे, बता रहे अभी। वीडियो हमारा मिलियन पे चला है सर, हम नहीं डिलीट करेंगे। वीडियो मिलियन पे चला है, वीडियो नहीं। तो आजकल लोगों को रील का भूत ऐसा है, आप वीडियो देख सकते हो। और CSF की भर्ती में एक जवान बेहोश होकर घायल हुआ। दोस्तों ह्यूमिडिटी है, लोग अपनी नौकरी के लिए अपने प्राण तक लगा देते हैं, ये है इस देश के अंदर। यानी सेवा के लिए कितनी मेहनत की होगी, लड़का बेहोश हो जाता है, आप उसका देख सकते हो। और मैं बात करूंगा बनारस में पुलिस और एडवोकेट की, हाँ दोस्तों, तू मैं चल रही है, काफी दिनों से चल रही है।
मैं बड़ा या तुम बड़ा, संविधान के रक्षक या संविधान चलाने वाले, यानी दोनों में टक्कर हो रही है। और आप देख सकते हो महाभारत की तरह लग रहा है, इसीलिए ये है आजकल हालात। कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से कम नहीं है, और ये कौन लड़वा रहा है वो आप समझ सकते हो। तो दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।